वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। आज कारोबार के दौरान मुसलसल तेजी का रुझान देखा गया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 1425 पॉइंट्स के इजाफे से 1,19,961 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 60 पैसे का हो गया। सोना मुसलसल दूसरे रोज सस्ता, आज फी तोला सोना 6,700 रुपए कम हो गया। मुल्क भर की सराफा मार्केट में आज मुसलसल दूसरे रोज सोने की कीमत में कमी आ गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत में 6,700 रुपए की कमी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर से जायद इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है, जिसका मकसद 35 अरब रुपए की आमदन हासिल करना है। ये रकम ऑयल रिफाइनरियों की मामनियत, सेल्स टैक्स के मसाइल के हल और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफों में इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रोशन डिजिटल अकाउंट अप्रैल में 25% कमी से $177 मिलियन मौसूल। अप्रैल 2025 के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $177 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया, जो 25% कमी को जाहिर करता है। मार्च में $235 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल में कुल आमदन में से अब तक $24 मिलियन बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए हैं। मिचल्स फूड के 40.63% शेयर CCL होल्डिंग्स को फरोख्त करने का मुआहदा। मिचल्स फ्रूट्स फार्म्स लिमिटेड ने जुमरात के रोज ऐलान किया है कि इसने CCL होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक शेयर परचेजिंग एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। CCL होल्डिंग्स CCL फार्मास्यूटिकल की झेली कंपनी है। ये ऐलान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए एक नोटिस के जरिए किया गया, जिसमें बताया गया कि मिचल्स, जो पाकिस्तान में ज़रूरी और कॉन्फ़िगरेशनरी मसनूआत तैयार करने वाली कंपनी है, ने ये मुआहदा कंपनी में मौजूदा अपने तमाम शेयर्स की फरोख्त के लिए किया है। निशात होल्डिंग्स एंड प्रोपराइटर्स इरफान मेज में अक्सरियती शेयर्स खरीदने की ख्वाहिशमंद। निशात ग्रुप का हिस्सा निशात होल्डिंग्स एंड प्रोपराइटर्स लिमिटेड ने पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरी सनतों में से एक रफान मेज प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड के 75% शेयर्स हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये पेशरफ रफान मेज ने जुमरात के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस के जरिए बताया। TWF होल्डिंग्स ने ZIL में अक्सरियती शेयर्स हासिल कर लिए। TWF होल्डिंग्स LLCFZ ने घरेलू और जाती देखभाल की मसनूआत के पाकिस्तानी तैयार कुंदा ZIL लिमिटेड में कंट्रोलिंग शेयर्स हासिल कर लिए हैं। ये शेयर्स न्यू फ्यूचर कंज्यूमर इंटरनेशनल जर्नल ट्रेडिंग से हासिल किए गए हैं, जो भी मुकम्मल तौर पर रॉन रोजेन की मलकियत है। ZIL ने ये पेशरफ जुमरात को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए एक नोटिस में शेयर की। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। जी हाँ, लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आज हमने देखा कि आज मार्केट बहुत ही पॉजिटिव थी, यानी कि बहुत ही तेजी का रुझान था। कोई 1% से ज्यादा जो है आज जो है मार्केट में हमने देखा इजाफा देखा। और जो है
अब तक की जो है जितना भी इंडेक्स रहा है उसका सबसे हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है। और जो है आज जो मुझे लगता है कि जो मुझे टॉपिक लग रही थी, और आज जो है वो शेयर जो है मुझे बहुत, खैर वो मुझे वैसे भी पर्सनली भी बड़ा पसंद है जब से वो शेयर आया है। तो मैं जरूर, और आज की मार्केट को देखते हुए जितने भी मेरे स्टॉक मार्केट वाले हैं उन्हें मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी। जी हाँ, पीएसएक्स, जी हाँ बिल्कुल पीएसएक्स में जरूर काम कीजिए बिल्कुल। और जो है इसके साथ ही साथ नाज़रीन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटली। जी हाँ, और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब, और उनसे हम जानेंगे आज की मार्केट के बारे में और कल की मार्केट को। जी सर। जी, आज की मार्केट अगेन पॉजिटिव थी। कल मार्केट थोड़ी रुकी थी, उसके बाद अगेन आज मार्केट पॉजिटिव थी। मार्केट 1.2% अप रही है आज। 1400 प्लस पॉइंट प्लस रही है। और बाकी है कि अगर हम मार्केट में देखें तो आज भी मार्केट में बहुत अच्छा काम हुआ है। तकरीबन 700 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और 39 बिलियन की वैल्यू का काम हुआ है। तो ये है कि जितने बड़े बायर्स हैं वो वापस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो है हालात खराब होने के बाद। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स ने एक पॉजिटिव टर्न दिया है ओवरऑल। और आई थिंक कल भी 1000 का लेवल क्रॉस कर जाएगी। सही बिल्कुल, तो कल भी जो है हम देखेंगे कि तेजी ही मार्केट में एक्सपेक्टेड है। अच्छा सर, जी, अब मुझे ये बताएं कि कल के लिए आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी। ये टॉपिक्स ये है कि रिफाइनरीज और ऑयल मार्केट, ऑयल की कंपनीज ही लाइमलाइट में रहेंगी। रिफाइनरीज में ATRL, PRL और NRL टॉपिक्स होंगी। सही। बहुत शुक्रिया सर नशद आपका। नाज़रीन, अब यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, एक्सपर्ट व्यू, लेकिन वहाँ देखेंगे हम मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली, और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। चलें जी, लेट्स वेलकम हिम और उनसे जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो है मैं एक ओवरव्यू आपका चाहूंगी, और इसके साथ ही साथ जो है गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बतदरीज जो है वो डाउन हो रही है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है आप एक अपना कमेंट, मैं चाहूंगी कि आप एक हमें अपना कमेंट दें। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हलचल है, और ख़ास तौर पे जो है वो खबरें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की है। उनका जो मिडल ईस्ट का दौरा है, सारे यूएस के जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ। और एक जो पॉजिटिव खबर ये आई है कि चाइना के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है, ट्रेड टॉक्स जो हैं वो चल रही हैं, टैरिफ्स के ऊपर भी, और जो कमी पेशी हुई है दोनों तरफ से। और साथ में जो है वो सऊदी अरब और कतर के साथ भी इनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट डील्स हुई हैं, तकरीबन $1.8 ट्रिलियन की। तो एक पॉजिटिव चीज इसको देखी जा रही है यूएस के हवाले से। और जिसकी वजह से इनकी जो देखा जाए कि ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स को भी थोड़ा सा एक तरह से ठहराव मिला है, स्टेबिलिटी मिली है, और मार्केट्स अपनी जो यूएस मार्केट्स भी और ग्लोबल मार्केट जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी अपने हाईस के पास ट्रेड कर रही हैं। तो ये चीज थी, उसकी वजह से जो थोड़ी सी अनसर्टिनिटी खत्म हुई, और इसकी वजह से हमने देखा गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और मजीद जो कि की बैरियर जो एक सपोर्ट का था 3200 का, वो कल ब्रेक हुआ है। तो हमने देखा कि प्राइसेस जो है वो क्लोज भी अराउंड 3186 के पास हुई, और आज सुबह जो खुलते के साथ ही प्राइसेस में फर्दर डिक्लाइन आया, तकरीबन 2% के करीब का। और 3123 का लो लगाने के बाद थोड़ी सी हमने रिकवरी भी देखी मार्केट के अंदर। तो अभी ये है कि 5:30 पे कुछ हाई इंपॉर्टेंट यूएस के नंबर्स आने हैं,
जिसमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गए, रिटेल सेल्स के नंबर्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हो गए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे भी। 5:30 और साथ में 5:40 पे फेड के चेयरमैन है पॉवेल, उनके कुछ स्पीकिंग सेशन भी है। तो उनके भी जो इकोनॉमी के हवाले से कुछ कमेंट्स हैं वो मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज होंगे। तो अब देखते हैं मार्केट क्या डायरेक्शन देती है। तो ये है। और खास तौर पे जो ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी हमने एक डिक्लाइन देगा। और उसको वो उसकी वजह ये थी कि जो यूएस और जो ईरान के हवाले से न्यूक्लियर टॉक्स हो रही है उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी देखने में आ सकती है, तो जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा। $60 के पास इस वक्त ऑयल की प्राइसेस ट्रेड हो रही है। सही, बिल्कुल। और सर आज की तो खैर मार्केट बहुत ही जबरदस्त थी, लेकिन जो है टेक्निकली जो है थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप आज की मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू दें, और साथ ही साथ जो है कल की मार्केट आपको कैसी लग रही है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए। देखिए, आज पहली बार जो है हमारे इंडेक्स ने 1,18,885 वाला जो मार्क हम काफी दिनों से बात कर रहे थे, आज पहली बार इंडेक्स ने उससे लेवल को ब्रीच किया है, क्लोजिंग दी है। और एक तरह से हाईएस्ट क्लोजिंग थी, ऑल टाइम हाई कह सकते हैं इसको क्लोजिंग के हम्म। एस्पेक्ट से देखें तो। और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। तो पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। इसका इंडेक्स का हमारा जो टारगेट बनता है यहाँ से इस क्लोजिंग के बाद तकरीबन 1,22,500 का बनता है। और उसके बाद फिर जो है अगर हम इसकी एक्सटेंशन देखें तो तकरीबन गोइंग फॉरवर्ड 1,27 तक की इसमें गुंजाइश होगी। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि इंडेक्स हमारा तकरीबन 1,15,800 के ऊपर स्टेबल है। तो पुल बैक जरूरी थोड़ा बहुत आ सकता है। ऑब्वियसली हमारी जो मार्केट इस तरह रैली की है वॉर की, सीज फायर की खबरों के बाद, तो तकरीबन जो 13,000 पॉइंट का जो 2 से 3 दिन के अंदर जो रैली आई है, तो उसका थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं। तो वो परेशानी की बात नहीं है, वो तो एक मार्केट का हिस्सा है। तो वो चीज अगर आती है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। 1,15,800 और 1,14,500 के ऊपर जब तक हमारा इंडेक्स स्टेबल है, तो अपसाइड के टारगेट्स 22,500 और 27,000 के बनते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, इसके बाद जो है सबसे पहले तो जो है मैं आज जो है जो टेक्निकली पूछूंगी, जो मैंने सजेस्ट किया है अपने नाज़रीन के लिए टॉप पिक, और जो है वो आज काफी लाइमलाइट में भी था, और उसको जो है हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप में उसको जो है सस्ते नशे के नाम से भी कहा गया था। जी हाँ, बिल्कुल, पीएसएक्स की मैं बात कर रही हूँ। पर्सनली पीएसएक्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि मुझे स्टार्टिंग से ये स्टॉक बहुत पसंद है। और जो है आज जो है मेरी टॉपिक में ही पीएसएक्स था। तो सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगी कि आपकी टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक से पहले जो है आप पीएसएक्स को जो है थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर हम जानेंगे आपके टॉपिक टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अच्छा, इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं हम्म। पीएसएक्स के। अच्छा जी, इसके अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन प्राइस 27.5 रुपए के ऊपर ट्रेड करिए। इसके की लेवल जो है हम देख सकते हैं 28.85 रुपए है। और उसके बाद जो उसका एरिया है वो तकरीबन 31 रुपए इसके टारगेट्स हैं। तो ये दो टारगेट्स फिलहाल इसकी अभी हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा एक जो गैप है, ये गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कमिंग डेज के अंदर ये गैप फिल हो, अगर प्राइस इसकी तकरीबन 26 रुपए के नीचे जो है वो होल्ड करती है। तो फिलहाल जब तक ये समझे, सॉरी, 25 रुपए के ऊपर जब तक होल्ड कर रही है तो ये स्टेबल है। 25 रुपए अगर ये एरिया ब्रेक करके रुकता है नीचे, तो फिर ये इसका जो गैप है तकरीबन 22 रुपए से 24 रुपए 68 पैसे के दरमियान, ये अब तक गैप पूरा करने के लिए जाएगा। तो जब तक 25 रुपए के ऊपर है, इसका अपसाइड का टारगेट तकरीबन ऑलमोस्ट 29 रुपए, 28 रुपए 85 पैसे। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 31 रुपए 20 पैसे का है। तो ये दो टारगेट्स फिलहाल इसके हैं। और इसके ऊपर अगर 31 रुपए के ऊपर स्टेबल होगा, हो जाते हैं, तो फिर हम इसके अंदर एक्सटेंशन देखेंगे तकरीबन 37 रुपए 44 पैसे का, जिसका रिसेंट टॉप था उसको टेस्ट करता वही जो है वो जो हाई है वो टेस्ट हो सकता है। तो 31, 29 और 31 ये फिलहाल हम टारगेट्स रखेंगे। और 31 के ऊपर स्टेबिलिटी इसको एक्सटेंशन देगी 37 रुपए तक। सही, जबरदस्त। और सर अब आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, वो आप हमारे टॉप यहाँ। ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर जो है हम मेपल लीफ और जो है एनआरएल हम आज देखेंगे। और मेपल लीफ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेपल लीफ में हमने आपने देखा है यहाँ पर हमने इस पे पहले भी डिस्कशन किया था और हमने इसके कुछ टारगेट्स रखे थे। वो टारगेट्स इसने अचीव किए हैं। तकरीबन 67 का टारगेट था, उसके बाद हमने यही मेंशन किया था 67 के ऊपर स्टेबिलिटी रहेगी तो फिर ये टारगेट करेगा जो है वो 77 के लेवल को। तो वो आज हमने देखा कि कल जो है वो, कल और आज इस एरिया को उसने फाइनली टेस्ट करके जो है वो हमारा जो आखिर लास्ट टारगेट था इसका एक्सटेंडेड, वो अचीव हो चुका है 77.4 का। तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक देखने में आए, तकरीबन 70 रुपए से लेके ये जो हम गैप देख रहे हैं काफी बड़ा गैप है।
तो ये है कि प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ से तकरीबन 42 रुपए से बढ़नी शुरू हुई है और उसकी तकरीबन 35 रुपए यहाँ से बढ़ चुकी है, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 80% के करीब इसके अंदर जो है वो हमने ऑलमोस्ट 90% कह लें कि इसमें हम एक अपसाइड देख चुके हैं। तो तकरीबन इसमें थोड़ा सा पुल बैक जरूर आ सकता है। पुल बैक के बाद अगर प्राइस जैसे तकरीबन आती है इसकी 71 से तकरीबन 65 रुपए, ये इसका बहुत अच्छा एरिया होगा बाइंग करने का। और जब जब तक ये समझे 60 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो इसके अंदर बाइंग कॉल रिकमेंडेड होगी तकरीबन 64 रुपए से लेके 70 रुपए के दरमियान। और अपसाइड पे पहला टारगेट तो उसका ये दोबारा 77 का बनेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सटेंशन इसकी तकरीबन 84 रुपए की बनेगी। तो 84 रुपए के बाद फिर हम जो देखेंगे इसमें कितनी स्ट्रेंथ रहती है। 84 रुपए अगर ये सस्टेन कर जाते हैं तो फिर इसके फर्दर अपसाइड के टारगेट्स होंगे, वरना फिर ये अपने थोड़ा सा वक्ती तौर पे करेक्टिव फेज के अंदर जा सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी है दूसरी। और एनआरएल की अगर बात करें तो एनआरएल के फिलहाल जो भी टारगेट्स हैं वो है तकरीबन इसका जो टॉप जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, जो ये एरिया था इसका तकरीबन 235 का ऑलमोस्ट ये आ चुका है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो ये एक जो हाई लगा था लास्ट ड्रॉप से पहले 249, बल्कि 248 रुपए के अंदर, तो ये 235 से 248 के इसके अंदर यहाँ पर हम एक लग रही है एक अपसाइड। उसके बाद हो सकता उसके बाद पॉसिबिलिटी के थोड़ा सा पुल बैक ले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन 157 का लो मारने के बाद तकरीबन 3-4 सेशंस के अंदर प्राइस जो है वो तकरीबन इसकी 70 रुपए के करीब बढ़ चुकी है। तो हो सकता है यहाँ से तकरीबन 20 से 25 रुपए के हमें 35 से 48 के स्पाइक के बाद एक पुल बैक हमें नजर आए। वो पुल बैक जो होगा तकरीबन वापस इसको तकरीबन 210 से 190 के एरिया के अंदर ले जा सकते हैं। वहां से फिर इसकी दोबारा जो है वो बाइंग बनेगी। फिलहाल अभी इसके टारगेट जो है वो 235 से 248 का एरिया। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसन आपको। नाज़रीन, यहाँ पर मैं इस सेगमेंट से लूंगी इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।